विल स्टार्ट। कौन से पेपर का समय ये? अनसिमेट्रिकल आर्च का है, मई 23 के पेपर का समय। क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन पढ़ो। टॉप 4 मीटर एंड 16 मीटर, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है। इंच का नाम है A, C एंड B। यहां पे राइजर है 4 मीटर का और यहां पे राइजर है 16 मीटर का। आगे स्पैन ऑफ द आर्च इज 30 मीटर, टोटल L। आगे अच्छा, A टू C का लोड यूडीएल दिया है, कितना है? 55 किलो न्यूटन पर मीटर। कंटिन्यू। आगे सपोर्ट रिएक्शन, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीएम इन बोथ रीजन। आगे बस इतना ही है। कितना मार्क्स? 8 मार्क्स। ये L1 मिसिंग है दोस्त, L2 मिसिंग है। भाई मिसिंग टर्म फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ L1 एंड L2। L1 L1 plus L2 is equals to 30. Therefore L1 is equals to 30 minus L2. L1 upon L2 is equals to under root of H1 upon under root H2। L1 कितना है दोस्त? L1 है 30 माइनस L2 और L2 है L2। H1 है 4, H2 है 16। शिफ्ट सॉल्व मारेगा मुझे L2 मिलेगा, करेक्ट है। और फिर इसके अंदर वैल्यू डालेगा 30 माइनस L2 करके, तो मुझे L1 मिल जाएगा, करेक्ट है। यहां तक कॉपी करके लो। यूज योर कैलकुलेटर। L2 आया 20 मीटर और L1 आया 10 मीटर। यहां पे भी लिख दूंगा मैं, L1 10 मीटर और L2 20 मीटर। चलो यहां तक रेडी है। स्टेप नंबर 1 चालू करेंगे, मेरे साथ चलेंगे। कुछ भी नहीं समझ में बोलना, 2 बार रिपीट कर लूंगा, ये लेवल पे पॉसिबल है, आगे चल के नहीं पॉसिबल होगा। रोमन नंबर 2 जिसका नाम है रिएक्शन कैलकुलेशन। इसके अंदर 3 सब स्टेप होते हैं। पहला है मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बराबर, ये सामने वाले को बोलता हूं कि मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट, यहां पे 4 अननोन दिखा दूं मैं। क्या नाम दूं इसको? क्या नाम दूं इसको? क्या नाम दूं इसको? और यहां पे क्या नाम दूं? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। बराबर, पेन पकड़ना है, ए पे मारना है। कैसा घूम रहा है पेन? क्लॉकवाइज। यूडीएल इंटू उसका स्पेन इंटू उसका स्पेन बाय 2। और कोई फोर्स है? हाँ है, माइनस वीबी इंटू पूरा स्पेन। नेक्स्ट, एच बी लेना है मेरे को। पेन पकड़ रहा हूं मैं, ऐसे पकड़ू नहीं, नीचे पकड़ो, करेक्ट है। तो नीचे लगाऊंगा, एच बी मारा, पेन कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल फोर्स, ध्यान देना, पूरा 16 है, 4 कम, कितना होगा दोस्त? समझा? वो बातें मेरे याद रखना। हॉरिजॉन्टल फोर्स, आराम से काम हो जाएगा। चलो काम की बात करेंगे दोस्त। -30 वीबी, हाँ ना बोल। प्लस 12 एचबी, सही बात कर रहा हूं। -30 वीबी प्लस 12 एचबी, कैलसी लेंगे हाथ में,
55 इंटू 10 इंटू 5। कैलसी कैलसी हाथ में हमेशा। 65 इंटू 10, 55 इंटू 10 इंटू 5। माइनस क्यों लगाया मैंने? 27। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट है? नेक्स्ट स्टेप, कट द सेक्शन। कौन सा रीजन लू? ये रीजन लू कि ये रीजन लू? सर इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको हमेशा सीबी ही लेना है। समझ में आ रहा है? अनसिमेट्रिकल में मेरे पास चॉइस नहीं रहता है, हमेशा सीबी रीजन लेना रहता है। सेकेंड स्टेप, कंसीडर रीजन बीसी। बराबर, बीसी लेना है। आप पूछो। एसी लेंगे, मोमेंट अबाउट सी लेना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा? अननोन। और एक इक्वेशन वीबीएच भी, एक इक्वेशन वीएचए। सॉल्व हो पाएगा क्या? आंसर मिला, क्यों नहीं ले सकते? तो सीबी लेंगे तो अपने को दो इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? वीबी। हो जाएगा सॉल्व। अगर आपको मन करता है ले लो ये वाला और फिर उसको कट कर देना, गलत है ऐसा लिख के कट कर देना और फिर वापस ये लेना। डन? पूछो। ठीक है, इतना पार्ट मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, इसका नाम लिख देता हूं वीबी, इसका नाम लिख लेता हूं एचबी। ये हाइट मेरे पास है, बोलो कितना है? 16 मीटर। ये हाइट है, मेरी डिस्टेंस है 20 मीटर। ये पॉइंट का नाम है सी। बराबर, मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रहा है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स। चलो, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पेन पकड़ाओ, कैसा घूम रहा है? माइनस वर्टिकल फोर्स, पेन पकड़ाओ, कैसा घूम रहा है? प्लस एच बी। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम देख लो। बराबर, -20 वीबी प्लस 16 एच बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ये लिखने का वी गेट, पहला हमको क्या मिलेगा दोस्त, और दूसरा क्या मिलेगा अपने को? दोनों का यूनिट क्या रहेगा दोस्त? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? डन? प्लीज यहां। तो वी गॉट द आंसर ऑफ वीबी। वीबी इज 183.33 और एचबी मिला 229.16 शिफ्ट सॉल्व करके। फिर उसके बाद आपको करना है समीशन एफ वाई प्लस वी ए माइनस यूडीएल इंटू उसका स्पैन प्लस वीबी। शिफ्ट सॉल्व करना है, वी ए मिलेगा, समीशन एफ एक्स करके एच और एच बी सेम आएगा। फिर आपने क्या किया? कट द सेक्शन, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एसी रीजन में लेना है। सेक्शन कट किया, जितने सेक्शन कट किया उस डिस्टेंस का नाम दिया एक्स और वो हाइट को नाम दिया वाई एक्स। करेक्ट? तो वाई एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ए वाला फॉर्मूला लगाया, 4h1x by 2l1 the whole square, ब्रैकेट ओपन 2l1 minus x, substitute all the value, you will get y of x का इक्वेशन। तो सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्लॉक पॉजिटिव एंटी नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट बी एम एक्स एक्स हो जाएगा बी ए इंटू एक्स माइनस यूडीएल इंटू उसका स्पेन बाई 2 माइनस एच ए इंटू वाई ऑफ एक्स। वाई एक्स की वैल्यू डालो आप लोग। वाई एक्स की वैल्यू डालने के बाद कॉमन टर्म को साथ में रखो, एक्स टर्म को साथ में रखो, तो एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगा ए का। तो डिफरेंशिएट दैट बेंडिंग मोमेंट, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू पुट करो ए में, यू विल गेट मैक्सिमम बी एम इन रीजन ए सी, जो कि पॉजिटिव आएगा बिकॉज वहां लोड है। रोमन नंबर 4, मैक्सिमम बी एम इन रीजन सी बी। कट द सेक्शन, y ऑफ x, x, vb कितना है, hb कितना है, कुछ भी नहीं है ना लोड। y ऑफ x एट द रेट ऑफ b चाहिए, तो वही सेम फॉर्मूला 4h2x अपॉन 2l2 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन 2l2 माइनस x। तो इक्वेशन क्या बना लास्ट में? yx का इक्वेशन बता दो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू। इक्वेशन बता दो yx का, 1.6x तो bm xx ले लेंगे
सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट। अब इस साइड देखना, ये वाला यूज करना है कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज अब नेगेटिव हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज अब पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट है? तो 183.33 x रहेगा माइनस 229.16 y ऑफ x रहेगा। yx की वैल्यू ये इधर डाल देना, सॉल्व करना। तो bmxx का इक्वेशन बता दो क्या बच रहा है, बन रहा है। बी वाला इक्वेशन, थ्री टू एक्स नाइन पॉइंट वन सिक्स। इक्वेशन नंबर बी, डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। तो आपको x की वैल्यू कितना आया, 10 आया। करके देखना पड़ेगा। तो माइनस 183.32 x तो हट जाएगा, प्लस 9.16 इंटू 2x 0। शिफ्ट सॉल्व करना है ईमानदारी से, शिफ्ट सॉल्व करना है ईमानदारी से। 10 आ गया, बात खत्म। तो ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो बी मैक्सिमम bm बताओ कितना आया, माइनस x की वैल्यू इसमें डाल दो 916 बराबर ना। अब डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम देख लेंगे। इस साइड हाई था, इस साइड लो था, राइट। इस साइड पे यूडीएल था तो कर्व रहेगा, यहाँ पे नहीं था तो ये रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ का वैल्यू यहाँ लिख दो और यहाँ का वैल्यू यहाँ लिख दो। ये कितना आया था bm, 458 किलो न्यूटन डॉट मीटर। यहाँ पे जो x आया था वो दिखा दो, यहाँ पे जो x आया था वो दिखा दो। डायग्राम का नाम लिख दो BMD। यार वी फिनिश विथ 8 मार्क्स न्यूमेरिकल, 8 मार्क्स पूरा मिल जाएगा अपने को, कुछ भी गलत नहीं है सम के अंदर। देन तो इसके अंदर आपको BMD ड्रॉ कर लो, आपका सम खत्म हो गया।